हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने प्रश्नावली नंबर 3.1 स्टार्ट करा दी थी और क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने सॉल्व करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। तो देखो बच्चों, एक 2 गुणा 2 आव्यूह की रचना करनी है हमें। एक आव्यूह की रचना करनी है। एक आव्यूह है हमारा, एक कोई आव्यूह है ए बराबर 2 गुणा 2 की रचना करनी है। एक 2 गुणा 2 का कोई आव्यूह है, उस आव्यूह की रचना करनी जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखो, जिसके अवयव हैं, जो हमें अवयव लेने हैं A11, A12, A21, वो इस प्रकार से लेने, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके। ये समझ लो, ये हमको ढांचा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ढांचा। इसमें जो कोई भी अवयव निकालेंगे हम, A11, A12, 2 गुणा 2 आव्यूह की रचना करनी है। तो देखो बच्चों, 2 गुणा 2 में कितने अवयव होंगे? 4। तो जैसे A11, A12 कहलाएगा, ये A21 और A22। ठीक है, 2 गुणा 2 का हो गया ये। अब मुझे इस आव्यूह की रचना करनी है। इस आव्यूह की क्या करनी है? रचना के A11 की जगह क्या आएगा? A12 की जगह क्या आएगा? A21 की जगह, A22 की जगह क्या आएगा? और ये वैल्यू A11 कहाँ से निकलेगी? इस फॉर्मूले से। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं, उसमें भी 2 गुणा 2 आव्यूह की रचना करनी है, लेकिन उसमें फॉर्मूला है जो अवयव निकालने का। जैसे AIJ कोई अवयव निकालना है तो कैसे निकलेगा? I प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2। मतलब I और J को जोड़ेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और 2 का खा दे देंगे भाग। 2 का क्या दे देंगे? भाग। I यहाँ पे पंक्ति होती है, J यहाँ पे क्या होते हैं? स्तंभ। तो जैसे A11 निकालना है तो 1, I का मान कितना हो गया? 1, और J का मान कितना हो गया? 1। ये यहाँ पे रखेंगे, स्क्वायर करेंगे और 2 A11 निकल जाएगा। A12 निकालना है तो I की जगह कितना रखना है? 1, और J की जगह कितना रखना है? 2 या 2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे और 2 का कर देंगे भाग। इसी प्रकार से फॉर्मूला दे रखा है हमको। ऐसे ही 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनमें भी इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में हमारे। तो देखो बच्चों, जैसे मैं अगर A11 का मान निकालूं, किसका मान निकालूं? A11। तो ये A11 का मान इस फॉर्मूले की सहायता से निकलेगा। देखो, मैं दोबारा बताऊं, ये हमारी पंक्ति होती है, ये हमारे स्तंभ होते हैं। तो ये हमारी पंक्ति हुई, ये हमारे स्तंभ। तो ये हमारा I का मान, ये हमारा J का मान। A11 का मान निकाले हम बच्चों, A11, तो ये हमारा I का मान, ये हमारा J का मान। तो देखो, I का मान कितना है? 1, और J का मान कितना है? 1। J भी कितनी है? 1। तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर बट्टे क्या कर देंगे? 2। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। 1 और 1 कितने हो गए? 2। 2 का स्क्वायर किया था कितना आएगा? 4। 4 बट्टे 2 कितना आया हमारा? 2। कितना आया? 2। तो देखो बच्चों, A11 का मान हमारा कितना आ गया? 2। अब इसी प्रकार से A12 निकालेंगे। तो देखो बच्चों, 1 प्लस के 2 की पावर कितनी है? 2 है हमारी। तो देखो बच्चों, देखो, क्योंकि यहाँ पे I का मान कितना है? 1, J का मान है 2। तो यहाँ पे I का मान 1, J का मान 2 रख दिया। उसका क्या करना है? स्क्वायर बट्टे 2। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 बट्टे 2। इसी प्रकार से A21 निकालना है तो I का मान 2 और J का मान 1, इसका स्क्वायर करो, 2 का क्या दो? भाग। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो? 9, 9 बट्टे 2। इसी प्रकार से A22 निकाले हम तो क्या I और J की जगह क्या रखना है? 2 और 2 बट्टे 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर। 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बट्टे 2 कितना आएगा? 8। तो ये हमारे 1 2 3 4, ये 2 गुणा 2 के अवयव निकले हैं सारे। तो हमारी जो हमको हमको आव्यूह पूछा है, जो आव्यूह पूछा है वो क्या होगा? A बराबर हमने आव्यूह माना था 2 गुणा 2 का, ये माना था A11, A12। तो A11 का मान कितना निकाला हमने? 2। A12 का मान कितना निकाला हमने? 9 बट्टे 2। ऐसे A21 का मान कितना निकाला? 9 बट्टे 2। और A22 का मान कितना निकाला हमने? 8। तो ये हमारी A बराबर 2, 9 बट्टे 2, 9 बट्टे 2 और 8, ये हमारी हमें आव्यूह ज्ञात कर ली हमने। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। तो कुछ नहीं है, 2 गुणा 2 आव्यूह की रचना करनी है तो हमने एक आव्यूह मानना है हमको। क्या है? अब ये आव्यूह हमने मानना है। ये मान लिया कि A बराबर ये आव्यूह है, ये A11, ये A12। आगे बढ़ाते तो A13, A14 करते। ऐसे ही A11, A21, A22, A23 आगे बढ़ाते थे। अगर तीसरी पंक्ति लिखते तो A31, A32, A33। इसी प्रकार से 2 गुणा 2 की रचना करनी है तो हमने 2 गुणा 2 का ही आव्यूह माना और ये वैल्यू हमने मान ज्ञात करी। किस फॉर्मूले की वजह से? इससे, इस फॉर्मूले से ये वैल्यू हमने ज्ञात की। A11 का मान निकालना तो I का मान क्या रखना है? 1 और J का मान क्या रखना है? 1। यहाँ पे 1 और 1 रखा, स्क्वायर किया इसका, 2 का क्या दे दिया? भाग। 2 आया। इसी प्रकार से A12 का मान निकालना तो I का मान 1 और J का मान 2 रखो, यहाँ पे स्क्वायर करो, 2 का क्या दे दो? भाग। तो इसी प्रकार से सेकंड है और थर्ड है। तो देखो बच्चों,
ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो सेकंड वाला आप खुद करना, सेकंड वाला इजी है। सेकंड वाले में ए आई जे बराबर दे रखा है, जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से आई अपॉन जे वाला है, ये सेकंड वाला है हमको। ये आपको होमवर्क में करना है, ये मैं थर्ड वाला कराता हूँ कि ए आई जे बराबर क्या दे रखा है, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, ये ए आई जे निकालने का फॉर्मूला है आई प्लस जे 2j का होल स्क्वायर, मतलब आई और प्लस मतलब स्तंभों का क्या करना है 2 गुना, पंक्तियों को जोड़ना और क्या करना है स्क्वायर बट्टे क्या कर देना है 2। तो देखो बच्चों इसी प्रकार से देखो हमें 2 गुणा 2 आव्यूह की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम 2 गुणा 2 का एक टेम्परेरी आव्यूह मान लेते हैं। तो क्या आएगा A11 अभी जो माना था A12, A21, A22। अब इसी प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से, इसकी सहायता से इन वैल्यूओं को ज्ञात करेंगे, हम इन अवयवों को ज्ञात करेंगे। देखो A11 का मान निकालना है, इसका मतलब है आई का मान 1, जे का मान 1। यहाँ पे रखना है पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर। तो देखो बच्चों आई का मान क्या है 1 प्लस 2j, तो 2 गुणा 1, जे का मान है 1, क्या होल स्क्वायर करना है इसका, बट्टे 2। तो देखो 2 1 2, 2 और 1 कितने होंगे 3, 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया 9 बट्टे 2। इसको सॉल्व करते हैं हम। ऐसे ही A12 ज्ञात करें तो आई का मान 1, जे का मान कितना है हमारा 2, तो 2 गुणा 2 आ जाएगा बट्टे 2 है, इसका क्या करना है स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना किया 25 बट्टे 2। इसी प्रकार से A21 ज्ञात करेंगे हम। तो आई का मान अब कितना हो गया 2 और जे का मान हो गया 1। तो आई का मान रख दिया या इस जगह पे 2 और जे का मान कितना रखना है बच्चों 1, इसका करना स्क्वायर बट्टे 2। 2 1 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 बट्टे 2 कितना आया हमारा 8। ठीक है, इसी प्रकार से A22 ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको 2 गुणा 2 की ही ज्ञात करनी है। अगर हमको ज़्यादा की पूछता 3 गुणा 2 की तो हम और एक्स्ट्रा मतलब आप भी को दूसरी तरीका से मानते हम। ठीक है, तो ये हमारी 2 गुणा 2 की है। तो A22 यहाँ पे आई का भी मान 2 है और जे का मान भी दिया है, तो यहाँ पर रखो 2 प्लस 2 गुणा 2 बट्टे अपॉन 2 बट्टे 2। तो 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो गया बच्चों 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 बट्टे 2 कितना आया 18, कितना आया बच्चों 18। देखो बच्चों थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ, वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ और ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़ाता हूँ, तो थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चों, मतलब ये हो धीरे धीरे ये सही हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बच्चों A22 बराबर है 18। अब देखो हमारे A11, A12, A21, A22 को मैंने मान ज्ञात कर लिए। तो देखो A बराबर जो माना था इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारी आप ज्ञात हो गई। A11 का मान 9 बट्टे 2, A12 का मान 25 बट्टे 2 और A21 का मान कितना हो गया 8, A22 का मान कितना हो गया हमारा 18। ये हमारी 2 गुणा 2 की क्या हो गई आप भी हमने ज्ञात कर ली। किस फॉर्मूले के साथ है, इस फॉर्मूले के साथ है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। सेकंड वाले में कुछ नहीं करना है, आई अपॉन जे करना है, जो यहाँ पे होगा उसको ऊपर रखना है, जो यहाँ पे होगा उसको नीचे रखना है। इसी प्रकार से इन दोनों जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए इसी प्रकार से इसको हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो 5वां क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से, उसमें भी अवयव ज्ञात करने, उसी में भी हमको अवयव नहीं, उसमें भी हमको आव्यूह ज्ञात करनी है। ठीक है, उसमें भी हमको क्या करनी है आव्यूह। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसमें भी हमें आव्यूह की रचना करनी है। तो देखो बच्चों एक उसमें हमें 2 गुणा 2 आव्यूह की रचना करनी थी, 2 गुणा 2 कोटि का। इसमें 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना करनी है। ठीक है, और जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, ये अवयव दे रखे। इसमें 2 क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 में कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो फर्स्ट को मैं कराऊंगा, सेकंड को आपको होमवर्क में खुद करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों फर्स्ट वाला थोड़ा हार्ड है, सेकंड वाला तो इजी है। जैसे फर्स्ट वाला होगा उसी से सेकंड वाला होगा। तो देखो फर्स्ट वाले को करते हैं हम पहले। तो AI बराबर 1 बट्टे 2 1/2 माइनस के 3i प्लस के j का मॉड लेना है। क्या लेना है, मॉड। क्या लेना है बच्चों, मॉड। और जब 2 का भाग देना है, इसका मतलब ये होता है, मॉड का मतलब होता है मापांक, हिंदी में बोलते हैं इसको मापांक। ये धनात्मक वैल्यू देता है हमेशा। जो मॉड देता है जिसके पीछे ये मतलब एक पैरेलल लाइन्स ही होती हैं, ये हमेशा कैसी वैल्यू देती हैं, धनात्मक वैल्यू देती हैं। ये धनात्मक इसको बोलते हैं मॉड। मतलब जो प्लस में होगा इसके अंदर, उसको अगर मॉड से बाहर निकाले तो वो प्लस में ही आएगा, और माइनस में होगा अगर बाहर निकाले मॉड से तो भी क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो मॉड हमेशा हमें धनात्मक वैल्यू देता है। तो जब अगर देखो 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना करनी है,
तो देखो कोई भी वैल्यू आए इसमें अंदर अगर बाहर निकालेंगे तो उसको प्लस में आएगी हमेशा। तो 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना करते तो पहले मान लेते हैं टेम्परेरी आव्यूह, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में मैंने माना था। ठीक है, तो देखो बच्चों 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना करनी है तो इसमें बहुत सारे अवयव निकालने हैं हमको। देखो A11 मतलब 4 स्तंभ तक जाना चाहिए, 3 पंक्ति होनी चाहिए, इसका मतलब ये है, पहले बता चुका हूँ पहली क्लासों में। जिसने पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास देख के आए। ठीक है, शुरू से प्लेलिस्ट में तीसरे चैप्टर से स्टार्ट करें, जब देखें, जब थोड़ा लिंक होगा, जब अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बीच में से देख रहे हैं तो पहले पहली क्लासों को देख के आए। ठीक है बच्चों, A11 A12 A13 हमको कहाँ तक जाना है बच्चों? 4 तक जाना है। मतलब कितने स्तंभ तक जाना है? 4। तो देखो A14 नहीं A13, सॉरी बच्चों, A13 और A14। ऐसे ही दूसरी पंक्ति A22 A23 A24 और A23, अरे बच्चों A21 A22 A23 A24। अब ऐसे तीसरी पंक्ति स्टार्ट करेंगे तो A31, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। 3 गुणा 4 की रचना करनी है। अगर मैं इसकी कोटि लिखूं तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, स्तंभ लिखूं 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ। तो ये हमारी पंक्ति, तो जो पहले होती है वो हमारी होती है पंक्ति। पहली पंक्ति पहली पंक्ति पहली पंक्ति पहली पंक्ति। ये स्तंभ कौन सा? पहला। ये स्तंभ कौन सा? दूसरा। ये स्तंभ कौन सा? तीसरा। ये स्तंभ कौन सा? चौथा। इसी प्रकार से ये दूसरी पंक्ति A21 2 2 2, स्तंभ पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसी प्रकार से हम पहले एक टेम्परेरी आव्यूह को मान लेंगे। अब इन सारे मानों को ज्ञात करेंगे, A11 A12 A13 A14, सब वैल्यूओं को इसमें रख के ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, हम A11 की वैल्यू निकालें, कैसे की निकालें? A11 की। तो 1/2। तो तुमको क्या करना है, I और J की जगह, I की जगह 1 रखना है, J की जगह 1 रखना है। जो इस जगह पे होती है वो होती है हमारी I, जो इस जगह पे होती है वो हमारी होती है J। I मतलब पंक्ति बोलेंगे, J को क्या बोलते हैं? स्तंभ से प्रदर्शित करते हैं। माइनस के 3 गुणा I का मतलब मान कितना है? 1। अभी मैं इसको डिटेल में करा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट कराऊंगा। ठीक है, वो बहुत सारे अवयव निकालने हैं मुझको। तो I का मान कितना है? 1, तो यहाँ पे रख दिया 1। 1/2 J कितने है? J का मान कितना है? 1, तो यहाँ पे रख दिया 1। तो देखो बच्चों, -3 एकन 3, -3 एकन 3, -3 और +1 -2। तो 1/2, ये मॉड में कितना बचा? -3 एकन -3 और +1 -2। -2 का मॉड लिया तो कितना आएगा? +2। और बट्टे में हमारा क्या चल रहा है? 2। 2 से 2 कटे, कितना आया? 1। तो देखो मॉड क्या करे, अगर ये प्लस में होता, अगर इसको बाहर निकालते तो प्लस में ही रहता। अगर ये माइनस है, अगर इसको बाहर निकाले तो भी क्या आएगा? प्लस। तो -2 का मॉड लिया तो कितना है? +2। 2 से 2 काटे, कितनी बार है? 1। A11 का मान निकाल लिया हमने 1। इसी प्रकार से A12 निकालेंगे। A12 1/2, I की जगह कितना रखना है? 1 और J की जगह कितना रखना है? 2। इसको सॉल्व करें बच्चों, -3 एकन -3 और +2 -1। अगर -1 का मॉड ले तो कितना आएगा? +1 और बट्टे में क्या चल रहा है? 2। तो 1/2, ये हमारा क्या है? A12। इसी प्रकार से A13 निकालेंगे। 1/2 -3 गुणा I का मान कितना है? 1 प्लस J का मान कितना है? 3। तो देखो 1/2 -3 और +3 कितना हो गया? 0। 0 का मान 0 ही होता है। 0 का मान कितना? -3 एकन -3 और +3 0। 0 का मान 0। तो देखो 2 से 0 कट गई, मतलब 0 गुणा इससे करेंगे तो कितना आया? 0। इसी प्रकार से A14 ज्ञात करें हम, तो 1/2 मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। अब 1/2 तो -3 गुणा 1 प्लस के 4। तो देखो बच्चों, तो ये कितना आया? 4 और 3 के तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार से A21 ज्ञात करेंगे हम। तो बच्चों A21 ज्ञात करो, तो 1/2 -3 गुणा 2। अब I का मान 2 है, J का मान 1 है, यहाँ पे 1 रख दिया। तो देखो बच्चों, -3 दूनी 6, -6 और 1 कितने हो गए? -5। -5 का मॉड लिया तो कितना आया? +5/2 आएगा। मैं देखो A22 का मान ज्ञात करें तो बच्चों 1/2, यहाँ पे I का मान कितना है? 2, J का मान भी कितना है? 2। तो -3 गुणा 2 प्लस J की वैल्यू कितनी है? 2। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करें। 3 दूनी -3 दूनी 6, -6 और +2 -4। -4 का मॉड लिया तो +4 और 4/2 किया तो कितना आएगा? 2। ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। तो ये वाली को बहुत सारी वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए तो A22 ज्ञात कर लिया। फिर A23 ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पे करते हैं बच्चों, A23
A23 ज्ञात करने के लिए 1/2 माइनस के 3 गुणा i का मान कितना है 2, j का मान कितना है 3। इसको सॉल्व करें बच्चों, 3 दूनी 6, 6 और -3 प्लस के 3 -3 का मॉड लिया था प्लस के 3/2। इसी प्रकार से A24 ज्ञात करेंगे। 1/2 माइनस के 3 गुणा 2 प्लस के 4 कितना आया बच्चों, माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस के 2 का मॉड लिया तो इतना 1 आएगा इसको सॉल्व करके। ऐसे ही A31 ज्ञात करेंगे तो 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस के 1 तो कितना आया, माइनस के 9 प्लस 1 -8 का मॉड लिया प्लस के 8/2 कितना आएगा 4। इसी प्रकार से A32 ज्ञात करेंगे बच्चों तो 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस के 2, इसका मॉड ले लेंगे तो -3 या 9, 9 और 2 कितना आया 7, 7 का मॉड -7 का मॉड 7, 7/2 कितना है बच्चे बट्टे में 2 चल रहा है, 2 का भाग देना है हर एक अवयव में। अब A33 निकालेंगे बच्चों तो 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस के 3 तो ये कितना हो गया बच्चों बताओ, ये हो गया हमारा तो -3 या 9 प्लस के 3 माइनस के 6 का मॉड लिया तो कितना आया प्लस के 6/2 कितना करेंगे 3। अब इसी प्रकार से A34 लास्ट अवयव निकाला हमने 1/2 माइनस के 3 गुणा 3, जे का मान कितना है 4, इसका मॉड ले लो तो -3 या 9, 9 और 4 कितने हो गए माइनस के 9 और प्लस के 4 माइनस के 5 का मॉड लिया था प्लस के 5 और बट्टे में क्या चल रहा है 2। ये मैंने इसी प्रकार से 12 अवयव थे, इसमें कितने अवयव थे 12, 1 2 3 4 5 6 12 अवयव मैंने ज्ञात कर लिए। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, ये हमारे ये अभी में इसमें रखना है जो हमने टेम्परेरी माना था तो उसकी रचना हो गई हमारी। तो देखो बच्चों A11 का मान कितना है हमारा 1, A12 का मान कितना है हमारा 1/2, A13 का मान कितना है हमारा 0, A14 का मान कितना है हमारा 1/2। जो जहाँ अवयव है वहाँ पर रख देंगे। A21 का मान कितना निकाला हमने 5/2, A22 का मान निकाला 5/2 नहीं, A21 का मान निकाला 5/2, A22 का 2, A23 का कितना आया 3/2 और A24 का कितना आया 1। इसी प्रकार से A31 का मान कितना निकाला बच्चों 4, A32 का कितना निकाला हमने 7/2, ऐसे A33 का 3, A35 का A34 का 5/2। ये हमारी 3 गुणा 4 आव्यूह 3 गुणा 4 क्रम की कोटि की आव्यूह हमने ज्ञात कर ली। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 होगा कुछ नहीं करना है बच्चों। तो देखो हमें 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना करनी है तो हमने 3 गुणा 4 की एक टेम्परेरी मैट्रिक्स मान ली। वैसे ही A बराबर इसको बोलेंगे A11, A12, A13, A14, A15, A16 क्योंकि पहली पंक्ति चल रही है, स्तंभ तो बदलते जा रहे हैं ना, इसलिए 1 2 3 4 ये पहले पंक्ति को लिखते हैं फिर स्तंभ को लिखते हैं। और देखो दूसरी पंक्ति आ रही, दूसरी पंक्ति लेकिन स्तंभ तो चेंज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 4 ऐसे। अब तीसरी पंक्ति आएगी तो 3 3 3 3 लेकिन स्तंभ चेंज हुए 1 2 3 4। इसी प्रकार से हम मान लेंगे 3 गुणा 4 की तो 3 गुणा 4 का मानेंगे, ठीक है। 2 गुणा 2 की होती है तो 2 गुणा 2 की मानते। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पे सारे अवयवों को ज्ञात करेंगे, सारे अवयवों को A11 को A12 को सारे अवयव। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन आप दिखाओ या मत दिखाओ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे I का मान कितना रखना है 1 और J का मान कितना रखना है 1, यहाँ पे I का 1 और J का 2, यहाँ पे रखते जाओ। मोड का मतलब होता है प्लस, इसको सॉल्व करके हमने ये अवयव निकाले, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था, सेकंड आपको खुद करना है। आव्यूह की रचना करनी है तो आप खुद करेंगे, ठीक है, होमवर्क में। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो आव्यूह की समानता है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। x और y के क्वेश्चन, x और y की वैल्यू ज्ञात करने के क्वेश्चन हर साल आते हैं पेपर में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 1 या 2 नंबर में कोई क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, उससे पहले समझने से पहले देखो इसके बारे में देखते हैं आव्यूह की समानता। देखो आव्यूह की समानता का मतलब है आव्यूह समान कब होंगे, आव्यूह समान कब होंगे जब हम दो आव्यूहों को बराबर लें, आव्यूह को समान माने। तो सबसे पहले उनकी कोटि कैसी होनी चाहिए, समान। कोटियां कैसी होनी चाहिए, समान। जब उन दोनों आव्यूहों की समानता अगर करें, दोनों आव्यूहों को हम बराबर में रखें, कोई भी आव्यूह हो, एक ये आव्यूह हो या कुछ भी, कोई भी दो आव्यूहों को बराबर तभी लेंगे जब इन दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, समान। ये n गुणा
n का है तो ये भी मतलब ये कुछ भी हो, ये m गुणा n का अपव्यू है तो ये भी m गुणा n का ही होना चाहिए। तब दोनों अपव्यू की हम तुलना करेंगे, तब दोनों अपव्यू को हम बराबर लेंगे। अगर ये हमारा m गुणा n है, वही हमारा m गुणा p है, तो देखो अलग अलग है ना, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये हमारा गलत होगा, ठीक है, रॉन्ग मतलब नॉट इक्वल होगा। अगर दोनों अपव्यू की कोटि समान नहीं है, तो अपव्यू की समानता का मतलब है जब दो अपव्यू जब ही समान होंगे, जब ही उनकी तुलना करेंगे दोनों अपव्यू की, जब उनकी कोटियां कहाँ होंगी, समान। और इसी प्रकार से देखो एक और बात बताऊं मैं, जैसे कोई दो अपव्यू है हमारे, दोनों की कोटियां समान है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने एक अपव्यू ले लिया x 2 3 4 नहीं 0, यहाँ पे ले लिया मैंने 5 2 3 और y। तो बच्चों ये 2 गुणा 2 अपव्यू है, एक एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, ये भी 2 गुणा 2 अपव्यू का दिख रहा होगा आपको, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया है मैंने, ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ से आगे, ध्यान रखना। तो देखो x 2 3 0, ये मैंने दो अपव्यू बराबर ले लिए, ये किसका चिन्ह है, बराबर का। इसका मतलब क्या होता है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये तभी तो लगाते हैं, ये साइड इस साइड के क्या है, बराबर है, ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब ये अपव्यू इस साइड इस अपव्यू के बराबर है। पहले नंबर इसको बराबर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी कोटियाँ क्या है, समान है। अगर जब कोटियाँ समान हो और दो अपव्यू बराबर में लिखे हों, तो एक बात ध्यान रखना, संगत अवयव के क्या होता है, बराबर होता है। संगत अवयव, ये वाला a11 वाला अवयव a11 के बराबर होगा, a12 वाला अवयव a12 के बराबर होगा, a21 वाला अवयव a21 के बराबर होगा, a22 वाला अवयव a22 के बराबर होगा। ये हमारी बात सत्य है। अगर जब दो अवयव को हम बराबर लेंगे तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। इसी संगत अवयवों को समान लेकर, संगत अवयव को क्या मानना है, बराबर मानना है। ये अवयव इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, इसी की सहायता से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, ये 2 है, ये भी 2 है, तो बराबर है। ये 3 है, ये भी 3 है, तो इसी प्रकार से ये 2 ये इस 2 के बराबर है, ये 3 इस 3 के बराबर। इस प्रकार से x का मान किसके बराबर है, 5 के। तुलना करने पर, अगर इसकी तुलना करें हम, तुलना करने पर, तो x बराबर कितना आ गया हमारे, 5, अपव्यू की समानता से। और इसी प्रकार से देखो y का भी ज्ञात हो जाएगा, ये 0 किसके बराबर है, y के, तो यहाँ से y का मान कितना हो गया, 0। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था x और y के मान ज्ञात करने के लिए। तुल मतलब समान अवयव, संगत अवयव के क्या होता है, बराबर। ठीक है बच्चों, ये हमारा x का मान 5, y का मान 0। इसी प्रकार से देखो और एग्जाम्पल कराऊँ मैं आपको, जैसे 2x + के 4 y 5 बराबर 8 4 3 5। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है, ये अपव्यू इस अपव्यू के बराबर है। सबसे पहले इसकी कोटि क्या है, इसकी बच्चों कोटि क्या है, इसकी कोटि है 2 गुणा 2, ये भी कितना है, 2 गुणा 2 का है। तो दोनों अपव्यू को हम समान ले सकते हैं। नहीं दिख रहा होगा बच्चों, इधर कराते हैं। तो जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इधर देते हैं। जैसे देखो ये हमारा अपव्यू है 2x + के 4 5 और y, ठीक है, ये हमारा 8 4 5 और 9, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल है, ये हमारा 2 गुणा 2 का है, ये भी कितना हमारा 2 गुणा 2 का है। तो संगत अवयव का क्या लेना है, बराबर लेना है, क्योंकि मैंने बताया था ये दोनों अवयव बराबर होंगे, बराबर लिए हैं मैंने, तो पूरे नियम लगाने पड़ेंगे। संगत अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। तो 2x बराबर बच्चों क्या होगा, 8। यहाँ से अगर मैं x का मान ज्ञात करूँ तो कितना आएगा, x से 2, x बराबर कितना आएगा, 4। 2 से 8 कितनी बार गया, 4 बार। तो हमने x का मान ज्ञात कर लिया। y का मान कितना आ गया, 9। डायरेक्ट तुलना कर देंगे डायरेक्ट, तो x और y के मान हमने ज्ञात। इसी प्रकार के क्वेश्चन है हमारे। तो बच्चों बढ़ते हैं हम 6 क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने बताया उसी का प्रयोग करके हम इसको ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरण से, ये हमारे कुछ समीकरण है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, मैंने पूरा नहीं लिखा है। ये हमारा क्वेश्चन है y z 1 और 5। देखो बच्चों यहाँ से हमको x y z के मान ज्ञात करने, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी प्रकार से जो मैंने अभी 2 एग्जाम्पल कराए थे उसी प्रकार से होगा। देखो 2 अपव्यू क्या है, बराबर है, ये 2 गुणा 2 अपव्यू का, ये 2 गुणा 2 अपव्यू का, ये दोनों अपव्यू बराबर है। तो संगत अवयव के क्या होगी, बराबर। तो तुलना कर देंगे हम। तुलना करने पर
जब ये मैंने दोनों अवयव बराबर लिए हैं तो इसका मतलब ये है 100% ये अवयव इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, या इसके। ठीक है, तुलना करने पर, क्योंकि मैंने ये बराबर ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? बराबर। तो देखो बच्चों, y बराबर कितना आ गया यहाँ से 4, और मुझको x y z के मान ज्ञात करना। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 और z, ये 3 किसके बराबर है? z के। z बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ? 3। तो y और z, ये x है, ये किसके बराबर होगा? 1 के। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 1। और 5 किसके बराबर है? 5 का। तो हमारे क्या मान ज्ञात करने थे? x के, y के और z के। ये हमारे ज्ञात हो गए। देखो बच्चों, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा कठिन है उससे, पर इतना कठिन नहीं है कि आप होवे नहीं है। ठीक है बच्चों, मतलब आप 12th में हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन इतना भी कठिन नहीं है। तो देखो बच्चों, क्या करेंगे उसी प्रकार से। ये भी हमारी 2 गुणा 2 की है, ये एक अवयव माना जाएगा ये। तो ठीक है, एक पंक्ति 2 पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ। ठीक है बच्चों, ये 2 गुणा 2 की है, ये भी क्या है? 2 गुणा 2 की। तो अवयवों को समान ले सकते हैं हम। तो देखो यहाँ से देखो करें हम सॉल्व। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 6। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है हमारा बच्चों? 6। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 चलो पीछे मानेंगे, समीकरण 1 अभी नहीं मानते। इसको ऐसा करते हैं, y का मान निकालें यहाँ से 6 - x। इसकी हमको देखो जरूरत पड़ेगी, तो इसका y का मान निकाले मैंने 6 - x। समीकरण नंबर इसको मान ले फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये 2 किसके बराबर है? 2 के। ये 5 प्लस z बराबर कितना है? 5। तो देखो यहाँ से बच्चों 5 प्लस z बराबर 5 रखा, तो 5 से 5 कट गई, z बराबर कितना आ गया हमारा? 0। तो चलो हमको z का मान ज्ञात हो गया, हमें x और y ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक्स वाई बराबर कितना है? 8। एक्स वाई बराबर कितना है? 8। ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। ठीक है, हमसे z को मान तो हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। ठीक है, 5 प्लस z बराबर 5, 5 से 5 कट गई, z बराबर कितना आ गया? 0। लेकिन x प्लस वाई बराबर कितना है? 6, और एक्स वाई बराबर कितना है? 8। एक्स वाई बराबर कितना है बच्चों? 8। तो देखो ये समीकरण एक काम करते हैं, तो यहाँ से एक काम करते हैं, या तो हमको इसको एक्स एक्स में बदल दें या वाई वाई, इसलिए मैंने वाई बराबर यहाँ पे निकाल के रखा है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या रख देंगे? मान। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, तो देखो बच्चों एक्स की जगह एक्स है, वाई की जगह क्या रख देंगे? 6 - x बराबर कितना चल रहा है? 8। तो देखो बच्चों 6x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 8। इसको अगर पक्षांतर करें हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 8 बराबर 0। ये हमारा क्या बनेगा? द्विघात समीकरण। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इक्वेशन हमने खूब सॉल्व किए हैं क्लास 10th में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के इक्वेशनों को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। तुम्हारे 12th में है तो 12th के लेवल का ये क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अब एक काम कर, देखो ये हमको बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगी एक्स वाई जेड की, इसको हमको समीकरण बना के इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। इससे भी थोड़े कठिन क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, इसी प्रकार से मैंने यहाँ से जेड का मान तो डायरेक्ट आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर 6 आ गया, और एक्स वाई बराबर कितना आ गया? 8। अभी हमारे पास 2 समीकरण, इनसे कैसे निकले? तो एक काम करते हैं, एक्स और वाई की इस जगह से वाई की वैल्यू निकाली 6 - x, और यहाँ पे रख दी। तो देखो ये प्राप्त हुआ। अब ये समीकरण x का मान तो निकलेगा, तो यहाँ से देखो समीकरण बनाते हैं, तो गुणनखंड क्या होंगे? माइनस के 4x और माइनस के 2x, माइनस के 6x और 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो ये हमारे गुणनखंड सही है। x कॉमन ली तो x माइनस के 4, माइनस के 2 कॉमन लेते तो भी x माइनस के 4। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 2 आएंगी, एक 2 और एक कितना आएगा? 4। x के मान 2 आएंगे बच्चों, एक 2 आएगा, एक 4। जब x बराबर कितना होगा? 2। जब x का मान 2 होगा तो y का मान कितना आएगा बच्चों? y बराबर कितना आ जाएगा? 6 माइनस के 2 कितना आया? 4। कितना आया? 4। और जब x का मान हम 4 लें, क्या लें बच्चों? 4। x का मान जब हम 4 लें, जब x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 6 माइनस के 4 कितना आ जाएगा? 2। तो जब x बराबर 2 लेंगे तो y का मान 4, और जब x बराबर 4 लेंगे तो y का मान कितना आएगा? 2। क्योंकि देखो 4 दूनी 8 भी होते हैं, और 2 चौक 8 भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो दोनों वैल्यू हमारी सही है। 2 और 4 6, और 4 और 2 6। 2 और 4 भी हो सकता है, 4 भी 2 हो सकता है। ठीक है, यही हमारे एक्स वाई जेड के मान थे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। 6 का तीसरा वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, हमको सिर्फ इतना करना है, संगत अवयव के मानना है। तो देखो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, देखो ये एक अवयव माना जाएगा हमारा। ये कितना अवयव है? 1, क्योंकि ये जुड़ रहे हैं, जुड़ के एक अवयव भी तो आएगा। तो ये हमारा एक अवयव है, ये एक स्तंभ है, और इसमें भी एक स्तंभ है। तो ये 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, तो ये 3 पंक्ति 1 स्तंभ, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, 3 पंक्ति 1 स्तंभ।
तो आप भी क्या होंगे, समान होंगे, दोनों समान है। तो ये इसके संगत अवयव के बराबर होगा, ये इसके, ये इसके, ये इसके। तो यहाँ से देखो 3 समीकरण मिलेंगे हमें, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। समीकरण नंबर 1, x प्लस जेड बराबर 5। समीकरण नंबर 2, y प्लस जेड बराबर 7। समीकरण नंबर 3। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखो एक काम करेंगे, x प्लस जेड का योगफल कितना है 5, इसको यहाँ पर रख देंगे। देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं, समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, तो देखो बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है 9, और y प्लस जेड बराबर कितना दिया है 7। तो y प्लस जेड की यहाँ रख दे, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 7। कितना है बच्चों? तो देखो समीकरण 3, समीकरण फर्स्ट को लिखते हैं पहले, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9, और y प्लस जेड बराबर कितना है 7। तो x प्लस 7 बराबर कितना आ गया 9। 7 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आ गया 9 माइनस के 7। तो x का मान कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। कितना आ गया बच्चों 2। x का मान कितना आ गया 9 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ गया 2। ये हमारी x की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी बच्चों? x की। इसी प्रकार से अगर समीकरण 2 को समीकरण फर्स्ट में रख दे तो किसकी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। देखो बच्चों समीकरण 2 से समीकरण किसमें? फर्स्ट में 1 में मान रखने पर। देखो समीकरण फर्स्ट को लिखो पहले, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है हमारा 9। अब देखो समीकरण 2 से रखिए, समीकरण 2 x प्लस जेड का मान कितना है 5। x प्लस जेड का मान कितना है 5, तो y तो बचेगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा 5 बराबर 9। 5 को उधर ले जाएंगे तो y बराबर कितना आएगा 9 में से 5 गए तो 4। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की। x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आएगी 4। ये हमारी x की, ये हमारी y की। अब z की निकालने के लिए इसमें रख दो x और y के मान, z की क्या हो जाएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। x और y के मान समीकरण किसमें रख दो? फर्स्ट में रखने पर। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9। x का मान कितना आया बच्चों बताओ 2, y का मान कितना आया 4, और z का मान निकालना है हमको 4 और 2 6। z बराबर 6 को उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा हमारा z बराबर 3। तो हमारा x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3। तो 2 और 4 6, 6 और 3 9। तो x प्लस जेड बराबर कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9। तो ये हमने कराया क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से आगे बच्चों क्वेश्चन कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तो जिस किसी बच्चों को वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो थोड़ा बच्चों देखो आपने देखा होगा, तो जो मैं जो समझा रहा हूँ आपको, जो डिफाइन कर रहा हूँ, उसमें थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है। वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मैं बच्चों हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कम पढ़ाता हूँ। एक ही बैच है मेरा इंग्लिश मीडियम का, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर कभी कभी हिंदी निकल जाती है, कभी कभी इंग्लिश निकल जाती है। तो ये थोड़ा बच्चों अभी शुरुआत है, इसी प्रकार से थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।